हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नई शिक्षा नीति आई है अभी 2019 के लिए, जिसका प्रारूप आप लोगों ने देखा होगा। आपको अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। बहुत सारे पन्नों का पीडीएफ है, बट मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि इस शिक्षा नीति में बताई गई हैं। तो ये शिक्षा नीति आपके लिए अच्छी है या बुरी, या कौन सा पॉइंट अच्छा है कौन सा नहीं, इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से टीचर बनना कितना मुश्किल हो गया है। आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा और जो परीक्षा प्रक्रिया है वो अब किस तरह की होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब आपको जहाँ पे इतना इजी था, पहले आप टेट पास करते थे, फिर उसके बाद एक लिखित परीक्षा होती थी, उसके बाद अगर आप कैपेबल हो तो आपकी जॉब लग जाती थी। लेकिन अब आपको काफ़ी स्टेज से गुजरना पड़ेगा। इसमें जो पहला स्टेप है कि आपको टेट क्लियर करना होगा, जो कि नॉर्मल है पहले की तरह, जिसमें कि आपको 12वीं के लेवल के पेपर अब मिलेंगे और जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग होने की वजह से पेपर थोड़ा टफ होने लगेगा। और एक सबसे मुश्किल इसमें आता है कि समस्त खंडों में पास होना अनिवार्य है। मीन्स अब आपको केवल किसी एक, या कह सकते हो किसी एक पार्ट को लेके बहुत स्ट्रांग बनाने से अच्छा है कि आप सारे पार्ट को ही क्लियर करें ताकि आप हर खंड में पास हो सकें। फिर आता है एनटीए का जो एग्जाम है, जो एनटीए कराएगा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये केंद्र कराता है एग्जाम, यानी कराएगा अब से। अगर ये पास होता है हमारा ये नीति, तो इसमें क्या है कि अगर आप जो भी सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हो वो केवल उसी जिससे आपकी डिग्री है, मीन्स जिस विषय से आपने डिग्री ले रखी है, केवल उसी विषय का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर आपने हिंदी से डिग्री ले रखी है तो हिंदी का पेपर, अगर गणित से ले रखी है तो गणित का पेपर, उर्दू से ले रखी है तो उर्दू का पेपर। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज लिखित परीक्षा। उसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें आता है वो इंटरव्यू होगा। तो मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो घूस लेने वाला या देने वाला काम होता है वो इसी पार्ट के अंतर्गत आता है। इंटरव्यू अगर होता है तो घूसखोरी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस सेक्शन को हटाना चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है, इंटरव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे जरूर बताएं। और इस नीति में और क्या चेंजेस आप लोग चाहते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये भी कमेंट करके बताएं ताकि इसको आगे पहुंचाया जा सके। इस चीज को अगर हम उन्हें अभी क्योंकि अभी प्रारूप तैयार किया गया, ऐसा नहीं कि इसे फिक्स लागू कर दिया गया है। तो अगर जैसा पब्लिक का रिव्यू आएगा उस हिसाब से वो लोग हो सकता है कुछ चेंजेस करें। तो आगे चलते हैं। तो फिर डेमो क्लास आता है, जिसमें कि आपको प्रशिक्षण का जो आप शिक्षण करेंगे 5-7 मिनट पढ़ाकर दिखाएंगे, उसका डेमो क्लास चलेगा, जिसकी की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसे एचआरडी मंत्रालय के पास भेजा जाएगा ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि आप पढ़ाने योग्य हैं कि नहीं। इस हिसाब से यहाँ पर डेमो क्लास रखी गई है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं या अच्छे टीचर की क्वालिटी आपके अंतर्गत है तो डेमो क्लास आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बुरा इफेक्ट नहीं डालेगा। फिर आता है कुछ नोट, जिसमें कि 3 वर्ष अस्थायी सेवा के प्रदर्शन के आधार पर स्थायी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष की अस्थायी सेवा बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है। अगर आपको अस्थायी सेवा के प्रदर्शन के आधार पर करना ही है तो केवल 1 वर्ष करें, वो बहुत इनफ है। आप क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसमें एक और है नोट की हिंदी भाषा यानी मातृभाषा पर जोर। उन्होंने कहा है कि जो पूर्व प्राथमिक स्कूल हैं वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाएं तो वहाँ पे केवल हिंदी भाषा का जो है उस पर जोर दें, हिंदी भाषा में पढ़ाएं। और जो साउथ इंडिया साइड है वहाँ पर इन्होंने कहा है कि मातृभाषा भी आप पढ़ा सकते हैं। कुछ गलतफहमियां हैं कि वहाँ के लोग हिंदी ज्यादा नहीं जानते, नहीं बोल पाते, तो वहाँ पे यहाँ पे कहा गया है कि मातृभाषा पर भी आप पढ़ा सकते हैं और नॉर्मली लोग पढ़ाते भी हैं। फिर यहाँ पे नोट है कि 5+3+3+4,
तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग अभी भी बोलते हैं 10+2 लेवल। तो इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का स्तर है उन्होंने 10+2 से हटाकर उसे 5+3+3+4 पे कर दिया है। जो 5 यहाँ पर है वो 5 आपके हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा 2 तक के लिए, यानी जो LKG, UKG 1, 2 और उसके जो नर्सरी होता है उन सबको लेके ये हमारा है। 3 जो है उसके बाद ये कक्षा 3, 4 और 5 के लिए है। फिर 3 जो है वो कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है। फिर 4 हमारा कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। इनके सिस्टम के आधार पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारी जो नई शिक्षा नीति 2019 की आई है, ये काम करेगी। तो आपको कैसा लगा ये प्रारूप, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।